ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान के बाद मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के निर्देश पर आज इंदौर सहित प्रदेश भर में दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में अपनी दुकानों को बंद रखा है। इंदौर दवा बाजार सहित शहर की अधिकांश मेडिकल दुकानें सुबह से ही बंद नजर आई। व्यापारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवाइयों की बढ़ती बिक्री के कारण मेडिकल व्यवसाय को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना उचित जांच के दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकली एवं अवैध दवाइयों की बिक्री तेजी से होती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में डॉक्टरों के फर्जी प्रिस्क्रिप्शंस का उपयोग कर नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयां आसानी से मंगाई जा रही है, जो समाज और युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। व्यापारियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर संचालक शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए लाइसेंस और योग्य फार्मासिस्ट की निगरानी में दवाइयां बेचते हैं, जबकि ऑनलाइन बिक्री में इन नियमों की अनदेखी हो रही है। इससे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने की आशंका लगातार बढ़ रही है। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाने एवं मेडिकल व्यवसाय की सुरक्षा के लिए ठोस कार्यवाही नीति बनाने की मांग की है। दरअसल मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसरों में संचालित मेडिकल स्टोरों को इस बंद से मुक्त रखा गया है, ताकि उपचाररत मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं राजीव सिंघल हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन। आज जो हम देश भर में 12.5 लाख केमिस्ट हैं वो पूरे स्ट्राइक पर है। हमारी सरकार से 3 मांगे हैं। GSR 817 जो है 28 अगस्त 2018 को लागू की गई थी, उस GSR को वापस लिया जाए, जिसके तहत देश में अवैध ऑनलाइन काम कर रही है। उसमें जो GSR 817 में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसके बारे में हमारी संस्था ने समय पर केंद्र सरकार को आगाह किया है, लिख कर दिया है, लेकिन उस विसंगतियों को आज तक दूर नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग कर चुके हैं कि आप उसके एक कानून लाएं। हम ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हैं पूरे देश में, हम पूरे देश में चाहते हैं कि ऑनलाइन आए, लेकिन उसकी जो विसंगतियां हैं, जो कि देश की युवा जनता को नशे में धकेल रही है, गर्भपात की किट ऑनलाइन मिल रही है और आप जो चाहे वो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। तो दवा के क्षेत्र में ऑनलाइन चलाने से पहले सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत देश अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि सब चीज़ें, जूते चप्पल और सारी दीगर चीज़ों की जगह ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाए। दवा है, अगर किसी को गलत दवा किसी ने ले ली तो निश्चित रूप से उसके भयावह परिणाम भुगतने पड़ते हैं और इस बात को हमने सरकार के संज्ञान में लाया है कि आप दवाओं में ऑनलाइन बंद करें। अमेरिका जैसे देश में, जहाँ की अभी 600 ई फार्मेसियाँ बंद की गई हैं सिर्फ इसी कारण से कि वो लोगों को नशे की प्रवृत्ति में धकेल रही थी, गलत दवाएं दे रही थी। तो भारत देश में भी उसको बंद होना चाहिए, उस पर एक सख्त नियम बनना चाहिए और वो भी नियम जो स्टेक होल्डर हैं दवा क्षेत्र के, उन स्टेक होल्डर्स की सहमति के साथ उनके साथ मिल के जो नियम बनना चाहिए। GSR 220 सरकार लेके आई थी कोविड काल में डोर डिलीवरी के लिए। आज की परिस्थिति में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि डोर डिलीवरी की जाए, तो उसी के सहारे ये सब ऑनलाइन चल रहा है, तो वो बंद होना चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है डीप डिस्काउंटिंग का। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए, दवाओं पे 8-16% और 10-20% मार्जिन होता है, तो जब सरकार द्वारा मार्जिन फिक्स है तो बड़े बड़े कारपोरेट 50-50, 60-60% डिस्काउंट देकर दवाओं पे जो इथिकल मार्केट होती है, देश की 92% व्यवसाय है, उस व्यवसाय पे वो डिस्काउंट दे के जो काम कर रहे हैं, हमारे को मारना चाहते हैं और आगे भविष्य में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं, उसको बंद होना चाहिए। यही हमारा निवेदन है।